Namaskar students, I am Arnaja going to discuss about worksheet number 46 of class 9th mathematics. This worksheet is for 1st November 2021. Today our topic is revision of line and angles. That means chapter number 6. यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है। कम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? जिस दो का जोड़ जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल, जिस दो का जोड़ 90 डिग्री हो। और सप्लीमेंट्री ध्यान रखें, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री हो। सी पहले आता है तो 90 डिग्री का और एस बाद में आता है तो 180 डिग्री का। ये कंफ्यूजन हो जाता है पूरक और संपूरक में। तो देखिए 68 डिग्री दिया हुआ कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो क्या जोड़ा जाए कि 90 डिग्री हो जाए? तो ये 22 जोड़ा जाए। अब यहाँ पे सेकंड सवाल, सेकंड में दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू सी डी, तो एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करें। तो इसमें देखिए हम यदि ध्यान से देखें तो ये ट्रेंगल है, ये और ये ट्रेंगल के दो कोण है, तो तीसरा कोण आपको निकल जाएगा। दोनों का जोड़ 100 हो गया तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। तो ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा? और वैसे भी चाहें तो यहाँ से भी बना सकते, ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा 40 और ये 60 के बराबर। और नहीं तो जब सिंपल सा बना सकते हैं तो ये 80 निकल गया तो x प्लस वाई इजकल टू x प्लस वाई प्लस 80 इजकल टू 180 होगा। तो ये x प्लस वाई इजकल टू 60 प्लस 40 यानी 100 डिग्री। तो सही आंसर आपका हो गया 100 डिग्री। नेक्स्ट कहता है इफ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड by a transversal then the interior angle of same side। जब दो ट्रांसवर्सल दो लाइन हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन हो तो इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड क्या होता है? ये होता है 180 डिग्री। इस दोनों का जोड़ 180 होता है। तो 180 को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे दिया हुआ है जो कि 180 को हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब चौथे में दिया हुआ है इन फिगर L पैरेलल टू M और L पैरेलल टू N, यानी ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। तो अब हमें 2x और 4x इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड आ गया यहाँ पे, तो दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। तो 2x प्लस 4x इजकल टू 180, तो 6x इजकल टू 180, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा? 180/6 यानी 180/6, तो 6 3 जा 180 तो यानी 30 डिग्री। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे आपको कह रहा है x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए, तो x की वैल्यू यदि आप ज्ञात करेंगे तो देखिए कैसे आप निकालेंगे। ये आपको दिया हुआ है 100 डिग्री, तो ये एंगल आपको निकल जाएगा, ये एंगल निकल जाएगा। दोनों का जोड़ 180 होता है तो ये 80 डिग्री। आप चाहे तो तीसरा एंगल भी निकाल सकते, नहीं तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो इंटीरियर एंगल क्या होगा? इस दोनों का जोड़ होगा, यानी 80 प्लस 60 यानी 140 डिग्री। इसका सही आंसर 140 डिग्री होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे फाइंड द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 4। एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? तो एक इधर का और ये कोण 8, यहाँ पे लिखे कोण 8। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ 5 को एंगल 5 का एंगल 3, तो यहाँ पे एंगल 3। फाइंड द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 4, यहाँ पे 4। अब फाइंड द लीनियर पेयर ऑफ 180, तो किसके साथ लीनियर पेयर बना रहा है? स्ट्रेट एंगल बना रहा है। 6 के साथ भी बना रहा है तो यहाँ पे 6 भी लिख सकते हैं, और 8 के साथ भी बना रहा है तो 8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब अगला दिया हुआ प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन लेते हैं जो अब ए बी
सी डी दोनों ओ पे एक दूसरे को काटता है। तो यहाँ पे ये इसको कोण 1, इसको कोण 2, इसको एंगल 3 लेते हैं। अब जब ए बी स्ट्रेट लाइन है, तो ए बी स्ट्रेट लाइन है तो क्या हो जाएगा, कोण एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजकल टू 180 डिग्री हो जाएगा। और जब ये स्ट्रेट लाइन है, सी डी स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजकल टू 180 डिग्री। तो यहां पे लिख सकते हैं लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर दोनों में है, लीनियर पेयर लिख सकते हैं। अब ये दोनों बराबर है तो एक दूसरे को बराबर रखेंगे, को एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजकल टू एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो यहां से 2 कट जाएगा तो एंगल 1 बराबर एंगल 3। तो यही तो प्रूफ करना था, ये बराबर ये, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है, ये इसमें दिया हुआ है एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रायंगल्स। पहले एक्स की वैल्यू ज्ञात करें और ट्रायंगल की और एंगल्स भी ज्ञात करें। तो तीनों का जोड़ यानी 180 होगा। एक्स यहाँ पे लिखे एक्स माइनस 40 प्लस एक्स माइनस 20 और x बाई 2 माइनस 10 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 10 इजकल टू क्या होगा, 180 होगा। ये एंगल सम प्रॉपर्टी से ऑल एंगल्स सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 180। तो ये x और x बाई 2 एक साइड आएगा, x प्लस एक्स बाई 2 और इधर 40 20 और 10 तीनों माइनस में है तो तीनों को जोड़ेंगे तो मतलब 40 20 60 और 10 70। तो ये 70 डिग्री 180 और ये माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये हो जाएगा 250 और इसका एलसीएम लेंगे 2 तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2x प्लस x। तो यानी 5x बाई 2 इजकल टू 250। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 250 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 5 से डिवाइड करें, 5 5 जा, तो ये हो जाएगा x बराबर में 100 डिग्री। तो x की वैल्यू निकल गया 100 डिग्री, x की वैल्यू 100 डिग्री। अब तीनों एंगल कह रहा निकालने के लिए, तो तीनों एंगल ये एंगल की वैल्यू 100 में से 40 गया तो 60 डिग्री, 100 में से 20 गया तो 80 डिग्री और 100 का हाफ यानी 50 में से 10 गया तो 40 डिग्री। ये तीनों एंगल आ गया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है L और M, ये और ये पैरेलल है और कह रहा है ये बाइसेक्टर है इस एंगल का। ये जो L और M है बाइसेक्टर ऑफ दिस हमें सिद्ध करना है। ये एंगल, ये और ये लाइन स्ट्रेट एंगल है, सॉरी पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए अब देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होगा। तो इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2। जब ये L पैरेलल टू M है और ये ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या दिया हुआ है, L पैरेलल टू M एंड ये ट्रांसवर्सल है, AB ट्रांसवर्सल है, AB ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 क्या होगा, किससे होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से। यहाँ पे लिखे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इसका डबल हम कर देते हैं, 2 इंटू
एंगल 1 इजकल टू 2 इंटू एंगल 2। जब ये बाइसेक्टर था तो इस ये और ये बराबर है, तो यानी ये जो होगा इसका डबल होगा। तो यहां पे लिखें ए टी क्यू इजकल टू टी यू एस, क्योंकि ये डबल है, इसका डबल है, कोण एंगल एक का डबल ये है, तो ये बराबर इसका टू टाइम्स हो जाएगा। जब ये बराबर हो गया तो क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो देन पी क्यू पैरेलल टू आर एस, क्योंकि व्हेन यहां पे लिखे व्हेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, then the given lines are क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो इससे ये पैरेलल हो गया। ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।